जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग बात करेंगे आप लोग का सिलेबस क्या है। ठीक है स्टूडेंट, किसी भी प्रकार की या एग्ज़ाम हो या किसी भी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट आप लोग अपने जीवन में कर रहे हो, सबसे ज़रूरी होता है आपका लक्ष्य, यानी आप लोग का गोल क्या है। अब स्टूडेंट जैसे आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेबस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट आप लोग क्लास 9 की तैयारी कर रहे हैं, तो क्लास 9 का सिलेबस क्या है आप लोग अच्छी तरीके से रीड करते हैं, साल भर उसका प्रिपरेशन करते हैं, फिर जाके आप लोग एग्जाम हॉल में बैठते हैं। ठीक इसी प्रकार जवाहर नवोदय विद्यालय भी एक सिलेबस लॉन्च किया है, जो स्टूडेंट आप लोग को उस सिलेबस की अकॉर्डिंग पढ़कर जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम देना है। तभी आप लोग जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम क्रैक करके उसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग को जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास करनी है, तो सबसे ज़रूरी होता है आप लोग को सिलेबस क्या है ये पता होना चाहिए। तो आज हम लोग सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे कि क्लास 9th में किस प्रकार का आप लोग का सिलेबस है, कैसे आप लोग 11 फरवरी को जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो क्या क्या आप लोगों को पढ़ा होना चाहिए ताकि आप लोग का एग्ज़ाम आसानी से क्रैक हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, उसी प्रकार से आप लोग का स्टेप बाय स्टेप मैथ का सिलेबस क्या है, हिंदी का सिलेबस क्या है, जीएस का सिलेबस क्या है, हम लोग अच्छे से बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग चलते हैं। उसमें डिटेल पे बात करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, क्योंकि आप लोग को पता है नवोदय विद्यालय या सैनिक स्कूल से किसी भी प्रकार की जानकारी होती है आप लोग को इसी चैनल पर दी जाती है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्लास 9 का सिलेबस। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए ओवरव्यू दिया हुआ है। अब स्टूडेंट आप लोग का नेम ऑफ एग्जामिनेशन यानी एग्जामिनेशन नेम क्या है आप लोग को पता है, NVS यानी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा आप लोग को कराया जाता है। एग्जाम टाइप क्या है, अब स्टूडेंट आप लोग का एग्जाम टाइप क्या है, मतलब NBS इंट्रेंस एग्जाम द्वारा ही आप लोग जा सकते हैं, जो आप लोग का इस बार 2023 का है। ठीक है स्टूडेंट, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। अभी शॉर्ट हम लोग इसमें बात करते हैं जो यानी नवोदय विद्यालय समिति जो आप लोगों को चयनित करता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी नवोदय विद्यालय के द्वारा ही लिया जाता है। एडमिशन टू यानी एडमिशन आप लोग का किस क्लास का है, आप लोग के क्लास 9th का है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी पे चलेंगे। मेथड ऑफ एग्जामिनेशन यानी आप लोग का जो एग्जामिनेशन है वो किस प्रकार का है, यानी ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा स्टूडेंट आप लोगों का ऑफलाइन एग्जाम होगा, वो भी OMR सीट बेस्ड आप लोग का एग्जाम है। अब स्टूडेंट जवाहर नवोदय विद्यालय जो आप लोग का क्या है सिलेक्शन टेस्ट कराता है। ठीक है स्टूडेंट, जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा ही आप लोगों का सिलेक्शन होता है। अब स्टूडेंट हम लोग बात करते हैं जो आप लोग का मीडियम है, यानी आप लोग का कौन सा मीडियम है, तो आप लोगों का हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम से, अगर आप लोग हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं तो हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में एग्जाम देना चाहते हैं तो आप लोग इंग्लिश में दे सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय इंटेक्स एग्जाम क्लास 9th जो आप लोगों का इस साल आप लोग का जो एग्ज़ाम है वही कंडक्ट करा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है स्टूडेंट और किस प्रकार का है। अब यहाँ पे देखिए जो आप लोग का सब्जेक्ट है, इधर आप लोग का सब्जेक्ट दिया हुआ है, इधर कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं वो दिया हुआ है। जो आप लोग का स्टूडेंट हिंदी है, वो हिंदी आप लोग का 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक इसी प्रकार इंग्लिश भी आप लोग का 15 नंबर का पूछा जाता है। अगर हम लोग मैथ का बात करते हैं तो 35 नंबर का मैथ पूछा जाता है, और स्टूडेंट आप लोग का GS भी 35 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप लोग GS और मैथ तैयार कर लेते हैं तो स्टूडेंट आप लोग का 70% तैयार हो गया। और स्टूडेंट आप लोग का जो 70% है बहुत ज़्यादा मार्क्स है, जो नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम क्रैक करके आप लोग को एडमिशन दिला सकता है। और हिंदी इंग्लिश अगर आप लोग तैयार करते हैं यहाँ से आप लोग का 30 मार्क्स तैयार हो जाता है, यानी टोटल आप लोग के 100 मार्क्स का होता है, यानी 100 नंबर का होता है। इस प्रकार आप लोग का बटा हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए किस पार्ट पे आप लोग को फोकस करने की ज़रूरत है। एक आप लोग का मैथ पे, एक आप लोग का GS पे ज़्यादातर ध्यान रहना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आप लोग का बेसिक रहता है। आप लोग हिंदी लैंग्वेज को या इंग्लिश लैंग्वेज को आराम से स्टूडेंट आप लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं एज का। अभी स्टूडेंट देखिए इसमें एज की क्या है, एज क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिए। जो बच्चे 1/5/2008 से और 30/4/2010 के बीच में होंगे वो स्टूडेंट क्या है इंक्लूड किए जाएंगे जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग का एज इसके बीच में होना चाहिए, ये ज़रूरी है आप लोग के लिए। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। और सब्जेक्ट यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। ये तो पीछे बता दें आप लोग का हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है और आप लोगों का जनरल साइंस होता है। ये आप लोग के 4 सब्जेक्ट हैं जो टोटल कितने मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहाँ से इसमें हम लोग देखते हैं आप लोग का क्या है, ये हिंदी कौन सा सिलेबस है, आप लोग का हिंदी का सिलेबस दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट,
ये आप लोग का हिंदी का सिलेबस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग का पहला क्या है स्टूडेंट, भाषी अनुप्रयोग और व्याकरणिक कुशलताएं। इसमें आप लोग का है वर्ण विचार यानी वर्तनी विवेचना, यानी किस प्रकार से कौन सा शब्द लिखा जाएगा। अगर बोल दिया जाए कवित्री, आप लोग कवित्री किस प्रकार से लिखते हैं ए। अब इसमें देखिए स्टूडेंट शब्द भेद भी है, पर्यायवाची विलोम भी है, एक शब्द के अनेक शब्द हैं, इस प्रकार के आप लोग का सिलेबस दिया हुआ है। अब स्टूडेंट आप लोग नोट कर लेंगे, हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये टोटल आप लोग के जो स्टूडेंट क्या है, ये आप लोग का जो दिया गया है हिंदी का टोटल सिलेबस दिया गया है। अब देखिए इसमें एक एक प्रकार का विस्तार से दिया गया, अशुद्धियाँ, मुहावरे, लोकोक्त, अपठित, गद्यांश, इतने आप लोग के हिंदी के हैं स्टूडेंट। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए और अपने टेबल के पास लगा लीजिए। आप लोग इतना अगर हिंदी में पढ़ लेंगे तो आप लोग का कितना नंबर स्टूडेंट, 15 नंबर तैयार हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इंग्लिश के। अब देखिए स्टूडेंट आप लोग का इंग्लिश का सिलेबस ये दिया हुआ है। आप लोग इंग्लिश में कितना पढ़ के जाएंगे आप लोग का तैयार हो सकता है। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग का सिलेबस है, उस हिसाब से आप लोग का दिया गया है। अब स्टूडेंट आप लोग को पूरा सिलेबस दिखा दे रहे हैं किस प्रकार का आप लोग का है। आप लोग इतना ही, आप लोग का ज़्यादा इंग्लिश में पार्ट नहीं है ना हिंदी में है। आप लोग को एक व्याकरणी वाला जो आपका होता है लर्न करने वाला, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये अनसेंड पैसेज हो गया, पैसिव हो गया, एक्टिव हो गया, डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, इस प्रकार के आप लोग के इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ से भी आप लोग के 15 नंबर देखने को मिलेंगे। अब हम लोग स्टूडेंट बात करते हैं मैथमेटिक्स पे, यानी आप लोग के मैथ में कौन कौन से क्वेश्चन है। एक तो आप लोग का है क्या स्टूडेंट, रेशनल नंबर्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यू एंड क्यू रूट, ये सब स्टूडेंट आप लोग को पढ़ा दिया गया है। जितने भी चैप्टर्स अभी तक हुए आप लोग जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। इन सभी चैप्टर को आप लोग को पढ़ा दिया गया है। बहुत ही आसान चैप्टर है, इस सब चैप्टर से आप लोग को अच्छे खासे नंबर देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ए वाला पार्ट है आप लोग का, इतने में देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉफिट लॉस भी दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, बट्टा, लाभान, इस तरीके से परसेंटेज। आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से कम स्टूडेंट आप लोग को 10 नंबर देखने को मिलेंगे। ये है आप लोग के मैथ के टॉपिक, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं इसे हिंदी में क्या कहते हैं, ताकि स्टूडेंट आप लोग इंग्लिश वालों के लिए और हिंदी वालों के लिए कोई दिक्कत ना हो, दोनों भाषाओं में क्वेश्चन को टाइप किया गया है। अब यहाँ पे देखिए मैथमेटिक्स सिलेबस हिंदी में परिमेय संख्या, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, घातांक एवं करनी, स्क्वायर जिसे कहते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट प्रत्यक्ष एवं व्युत्क्रमानुपाती, मात्राओं की तुलना, साधारण ब्याज, लाभ हानि इसी में आता है, मात्राओं की तुलना में, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब स्टूडेंट इसी का पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट बीजगणितीय एवं सर्वसमीकाएं, गुणनखंड, ये भी आप लोगों का मैथमेटिक्स का चैप्टर है। हम लोग आगे बात करते हैं स्टूडेंट जो आप लोग के मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं उस पे। अब यहाँ पे देखिए जो लीनियर क्वांटिटी यानी जो आप लोग का वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल छोड़कर जो आप लोग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अलावा और क्या क्या है आप लोग को दिया गया है। एरिया यानी मेंसुरेशन, 2D 3D से जो आप लोग के क्वेश्चंस बनते हैं, यानी 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन से क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप लोग के चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग को यहाँ पे टॉपिक वाइज पूरा डिटेल में दिया गया है। आप लोग को आयतन से क्वेश्चंस रहेंगे, वॉल्यूम से, बेलन से, सरफेस से, इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे। अब वही देखिए आप लोग को हिंदी में दे दिया गया है वो पूरा सिलेबस, ताकि आप लोग का कोई डाउट ना बचे। अब देखिए स्टूडेंट हिंदी वाले भी समझ लें। यहाँ पे देखिए समचतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज, बहुभुज, आयत, वर्ग, इस तरीके से जितने भी क्वेश्चंस हैं त्रिकोणमिति के बन सकते हैं, यानी क्षेत्रमिति के सॉल्यूशन, क्षेत्रमिति से आप लोग के क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये सभी स्टूडेंट आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा, ताकि आप लोग किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को ये ना लगे कि हम ये सिलेबस में हम लोग सिलेबस नहीं पता था और हमें चैप्टर नहीं पढ़ के आए हैं। क्योंकि स्टूडेंट वहाँ पे आप लोग को समय बहुत कम रहता है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप लोग को बहुत ज़्यादा दिए रहते हैं, इसलिए आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़कर जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं साइंस के क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखिए साइंस के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन सभी यानी साइंस के जो भी सिलेबस दिया गया है उन सभी सिलेबस को यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग इंग्लिश वाले एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, ताकि स्टूडेंट वीडियो लंबी होती जा रही है, कोई फ़ायदा नहीं है नाम लेने से। आप जो भी पढ़ना है वो देख लीजिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़िएगा। फिर यहाँ पे स्टूडेंट आप लोग हिंदी वाला जो इंग्लिश में था पूरा नहीं था, उस स्लाइड में यहाँ पे देख लीजिए, ये आप लोग का पूरा सिलेबस दिया गया, यानी जनरल साइंस का भी उसमें जियोग्राफी से भी क्वेश्चन पूछ देगा, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछ देगा, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछ देगा। जनरल साइंस में काफ़ी चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है स्टूडेंट। पर्यावरण से ज़्यादातर भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिए।
और स्टूडेंट केमिस्ट्री से और आपका फिजिक्स से और बायोलॉजी से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आप लोग देख लीजिए, ये था स्टूडेंट आप लोग का पूरा सिलेबस। क्लास 9th को आप लोग को बता दिया गया कौन कितना नंबर से कैसे पूछता है। टोटल क्लास 9 का सिलेबस आप लोग से डिस्कस कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो अपन दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा स्टूडेंट। एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, जो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है उसी वीडियो को आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। अब स्टूडेंट इस वीडियो से आप लोग को ज़रा भी लाभ हो तो ज़रूर इस स्टूडेंट अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अब स्टूडेंट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के जाएगा वो 100% जवाहर नवोदय विद्यालय में अपना एडमिशन पाएगा। क्योंकि स्टूडेंट जो बच्चा बिना सिलेबस के जाएगा, क्या पढ़ के जाएगा, वो उसे भी नहीं पता रहेगा। अगर जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ के जाएगा उसे पता रहेगा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बनने हैं और सब उसे पढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर यह वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से मिलेंगे आपको एक अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।